अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम कामती साहब। वालेकुम अल्लाह ने सलाम। जो सूरह आल इमरान में फरमाया है कि वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौकल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, इसकी तफसीर में आपने लिखा है कि ये बनी इसराइल के लिए खुदाई देनूनत का ज़हूर है। सवाल मेरा ये है कि अगर इत्माम हुज्जत सिर्फ उस वक्त के यहूद ही पर हुआ था, तो इसकी सज़ा आज के यहूद को क्यों मिल रही है, हालांकि इन पर तो कोई रसूल ही नहीं नाजिल हुआ। और दूसरी बात यह है कि पहले रसूलों की कौम पर जो अजाब आता था वो सबके लिए यकसा था और पूरी की पूरी आबादियां तलपट हो जाती थी, लेकिन आखिरी दो रसूलों के मामले में तो किसी शख्स पर पहले इत्माम हुज्जत हो रहा है, किसी में बाद में, और कोई माफ कर दिया जा रहा है। और साथ ही में ऐसे भी बहुत ही कम वाकयात मिलते हैं जहां औरतों पर भी इत्माम हुज्जत वैसे ही अजाब के तौर पर हो रहा हो जैसे पिछले जमाने की औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर यकसा अजाब आता था। ऐसा क्यों है? शुक्रिया। यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा, रसूल को जब भेजा तो हुज्जत पूरी हो गई, इसके बाद अल्लाह ताला अजाब का फ़ैसला करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला क़यामत में तमाम इंसानों के लिए ये फ़ैसला करेंगे। तो यहाँ भी सारी चीज़ों का लिहाज रखा जाएगा, यानी जराइम क्या थे, इत्माम हुज्जत हो गया, गलती वाज़ेह हो गई, लेकिन जराइम क्या क्या थे, जराइम की नौइयत के लिहाज से ही सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने दो सज़ाएं बयान की हैं। एक सज़ा ये बयान की है कि जो लोग मुशरिक हैं, यानी जिन्होंने शिर्क को दीन के तौर पर इख्तियार कर लिया है, इत्माम हुज्जत के बाद उनके लिए मौत की सज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। और दूसरे वो लोग हैं कि जो अल्लाह को मानते हैं, तौहीद ही के कायल हैं, लेकिन शिर्क भी करते हैं। अगर आप उनसे बात करें तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तो कोई शिर्क नहीं करते। जैसे यहूद और नसारा हैं, अहले किताब हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो शिर्क करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने फ़र्क किया है, और अगर गौर करें तो इसी फ़र्क को हमें भी मलहूज़ रखने की तलकीन की है। एक आदमी का ये कहना कि मैं फ़लाँ जुर्म कर रहा हूँ और मैं इसको सही समझता हूँ, और एक आदमी का जुर्म करना लेकिन उसमें तावील में मुब्तला हो जाना, गलती में मुब्तला हो जाना, तो दोनों में अल्लाह ने फ़र्क किया है। और सज़ाएँ भी दो बयान की हैं, और वो सज़ाएँ सूरह तौबा में बयान हो गई हैं। अहले किताब के लिए ये सज़ा है कि उनको महकूमी के अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा, और मुशरिकीन के लिए ये कि उनके लिए मौत की सज़ा है। तो इसमें अल्लाह ताला पहले भी मोहलत देते थे, बाद में भी मोहलत देते रहे, यानी सब पैगंबरों की उम्मतों को मोहलत दी गई। चुनांचे हज़रत यूनुस की कौम के बारे में मालूम है, फ़िरौन के बारे में मालूम है कि एक लंबी मोहलत, बहुत सी तंबीहात, उनमें बार बार मौके दिए गए। वो तो अल्लाह ताला इजाज़ से बयान कर देते हैं, यानी पूरी कौम ने उस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया या चंद लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद हज़रत नूही को देख लीजिए, 950 साल, यानी ये आखिरी पैगंबर के बारे में तो 10-12 साल में फ़ैसला हो गया। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मोहलतें दी हैं, इंसान को हमेशा देता है। इसके बाद जब सज़ा का मौका आ जाता है तो फिर सज़ा में ये फ़र्क किया है कि अगर तो मुशरिक हैं, यानी दीन शिर्क को इख्तियार किए, मुशरिक का मतलब ये है शिर्क को जानते बूझते बतौर दीन इख्तियार कर लेना, तो फिर उनके लिए मौत की सज़ा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर महकूमी की सज़ा है। अब बनी इसराइल पर आ जाइए, तो बनी इसराइल रसूलुल्लाह के ज़माने के हों, उनको भी मौत की सज़ा नहीं दी गई। सूरह तौबा में बिल्कुल वाज़े कर दिया है। और बनी इसराइल सैयदना मसीह के दौर में थे, उस वक्त भी उनको ये सज़ा नहीं दी गई। अब ये देखिए कि उसमें हज़रत मसीह का इत्माम हुज्जत जिन लोगों के ऊपर हुआ, उनको उन्होंने साफ साफ तरीके से मत्ता की इंजील में बता दिया कि तुम्हारे लोगों में से कोई दुनिया से रुखसत नहीं होगा, उससे पहले अल्लाह का फ़ैसला आ जाएगा जी। और वो अल्लाह का फ़ैसला 70 ईस्वी में आ गया, यानी वो दुनिया से रुखसत हुए। सही मुतय्यन तारीख़ तो मालूम नहीं, लेकिन अंदाज़ा है कि 50-56 ईस्वी में रुखसत हुए, और 70 में अल्लाह ताला का फ़ैसला आ गया। और वो फ़ैसला तीतुस रूमी के हमले की सूरत में हुआ। मैंने अभी हाल में अपनी गुफ्तगुओं में उसकी तफसीलात बयान की हैं। बहुत सख्त सज़ा दी गई, और उस सख्त सज़ा में यही था कि हमला हुआ, मारे गए, लूटे गए, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, असीर बना के वहाँ से निकाल लिए गए, यानी वही महकूमी का एक अजाब उनके ऊपर मुसल्लत हो गया। तो जो लोग उस वक्त मौजूद थे, ये उनकी सज़ा थी, पूरी दे दी गई, मामला ख़त्म हुआ।
اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آئیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ایمان والوں کو نجات دے دی۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر اتمام حجت کیا گیا تھا، جن پر یہ بات واضح کی گئی تھی، یعنی اس دور کے لوگ، ان کا قضیہ ختم ہو گیا، قانون کا معمول کا اطلاق کر دیا گیا ان کے اوپر کہ محکومی کی سزا ہے تمہارے لیے اور یہ نافذ ہو گئی ہے، اور ایمان والے جو بالکل مٹھی بھر تھے وہ نجات پا گئے، جیسے حضرت صالح کے ساتھی نکل گئے، جس طرح کہ حضرت نوح کے ساتھی ایک کشتی میں سوار ہو کے پار ہو گئے۔ تو اللہ کا قانون رسولوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان والوں کو نجات مل جاتی ہے اور جو منکرین ہیں ان پر عذاب کا تازیانہ برستا ہے۔ عذاب کی دو صورتیں ہیں، یعنی موت کی سزا یا پھر محکومی کی سزا، تو یہی دی گئی ان کو، اور بہت عبرتناک طریقے سے یہ سزا انہیں ملی۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا، یعنی رسولوں کے اتمام حجت سے متعلق جو قانون ہے وہ پورا کا پورا نافذ ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اب بنی اسرائیل کی ایک خصوصی حیثیت، یعنی بنی اسرائیل دنیا کی عام قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا دنیا کی تمام قوموں میں سے اپنے دین کی دعوت کے لیے۔ وہ ایسا ہی انتخاب تھا جس طرح کا انتخاب اللہ اپنے نبیوں کا کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے بالکل انہی الفاظ میں بیان کیا ہے، سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے دنیا کی تمام قوموں میں سے سب پر ترجیح دے کر جس طرح آدم اور نوح کا پیغمبری کے لیے انتخاب کیا تھا، ایسے ہی آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے۔ یہی لفظ استعمال کیا ہے ایک دوسرے پہلو سے بنی اسماعیل کے لیے، یہ کہا ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ تو ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک قوم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب ہے، یہ ذریت ابراہیم ہے جس کی ایک شاخ بنی اسرائیل ہے، ایک شاخ بنی اسماعیل ہے۔ تو ان کے لیے پھر خصوصی قانون یہ ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا حق ادا کریں گے تو اس دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اگر شریعت سے انحراف کریں گے، اللہ کے ساتھ باندھا ہوا عہد توڑیں گے، تو پھر ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ قومی حیثیت سے برسے گا۔ تو یہود کے ساتھ اصل میں ان کی اس حیثیت کی وجہ سے خصوصی معاملہ کیا جا رہا ہے۔